तो आप सभी का रेलवे की क्लास में पुनः एक बार स्वागत है। तो हम डेली की तरह जो हमारा रुक्मिणी प्रकाशन है उसको सॉल्व करा रहे हैं, जो कि आपका आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन के लिए है। और इस बुक में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपको साइंस, जीके, रीजनिंग प्लस मैथ यानी सभी टॉपिक से जो है इसमें आपका संपूर्ण निचोड़ हम प्रैक्टिस सेट के तौर पर करते हैं। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि घना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है। घना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है। तो ऑप्शन आपका देखिए है राजस्थान, गुजरात, असम और उत्तरांचल। तो आपका क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि घना पक्षी अभयारण्य आपका राजस्थान के किस में है, तो भरतपुर में स्थित है। राजस्थान के भरतपुर में स्थित है क्या, तो आपका घना पक्षी अभयारण्य। फिर दूसरा नंबर कह रहा है कि मानवा अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन आपका दे रखा है 1 दिसंबर, 10 दिसंबर, 2 अक्टूबर, 1 नवंबर। तो आपका कौन सा हो जाएगा, तो आपका मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका हर साल 10 दिसंबर को आपका आपका मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। फिर तीसरा देखिए क्या कह रहा है कि साइमन बार निम्न सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी जो साइमन बार है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपका ऑप्शन ये है त्रिकोणमिति के सिद्धांत पर, बीजगणित के सिद्धांत पर, अंक गणित के सिद्धांत पर, या इनमें से कोई नहीं। तो साइमन बार जो होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपका त्रिकोणमितीय सिद्धांत पर। किसके, तो त्रिकोणमिति सिद्धांत पर ये आपका साइमन बार आपका काम करता है। फिर देखिए क्या कह रहा है चौथा नंबर, भारत में रबड़ का उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक होता है। तो ऑप्शन है आपके बिहार, हरियाणा, पंजाब, केरल। तो भारत में रबड़ का उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक होता है, तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे चौथे का डी, केरल। क्या, तो विश्व में अगर विश्व की बात करें तो आपका थाईलैंड। कहाँ, तो आपका थाईलैंड में। और भारत में बात करें तो आपका केरल। फिर देखिए पाँचवा नंबर क्या कह रहा है, ब्रेक लगाने पर गाड़ी का भार कहाँ हस्तांतरित होता है। अगर हम गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं तो उसका भार जो है आपका कहाँ हस्तांतरित होता है। तो देखिए कह रहा है ऑप्शन में कि अगले पहिए पर, पिछले पहिए पर, या चेसिस पर, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा पाँचवा का, तो अगले पहिए पर जो हम गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं तो उसका जो भार है वो आपके अगले पहिए पर जाता है। फिर देखिए क्या क्या कह रहा है ऑप्शन नंबर 6 कह रहा है कि रेलवे ब्रॉड गेज की दो पटरियों के बीच की चौड़ाई क्या होती है। तो रेलवे के दो पटरियों के बीच की चौड़ाई क्या होती है। तो देखिए आपके ब्रॉड गेज के बीच की जो दो पटरियों की, यानी जो आपका क्या दे रखा है ब्रॉड गेज के बीच जो होती है आपकी 1.676 मीटर इतना होता है, यानी ब्रॉड गेज के बीच की दूरी। फिर देखिए क्या कह रहा है कि आपके मीटर गेज में दो पटरियों के बीच कितनी होती है। अगर मीटर गेज में बात करें, मीटर गेज में ये आपकी होती है 1 मीटर। कितना, तो 1 मीटर होती है। और नैरो गेज में दो पटरियों के बीच की बात करें, एक नैरो गेज होता है आपका क्या, तो नैरो गेज होता है। इनके बीच की बात करें तो आपका 0.76 मीटर होता है। फिर देखिए सातवां नंबर क्या कह रहा है कि भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह है। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह क्या है, तो ऑप्शन में आपका ऑप्शन में क्या दे रखा है, तो भास्कर है, वरुण है, अग्नि है, या आर्यभट्ट है। तो भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा है, तो आपका सातवें का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या, तो आपका आर्यभट्ट हो जाएगा। और देखिए जिसे आपका 1975 में, कब, तो 1975 में आपका सोवियत संघ में आपका प्रक्षेपित किया गया था। आठवां नंबर क्या कह रहा है, बैटरी डिस्चार्ज होते समय बैटरी का वोल्टेज क्या होता है, तो बढ़ती है, घटती है, कोई बदलाव नहीं होता, कभी बढ़ती है तो कभी घटती है। तो बैटरी डिस्चार्ज होते समय बैटरी का वोल्टेज क्या होता है, आठवां पूछ रहा है। तो आपका क्या होता है, तो घटती है। जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो उसकी जो वोल्टेज क्षमता है वो आपकी कम हो जाती है, यानी घट जाती है। फिर देखिए क्या कह रहा है नौवां नंबर, क्या कह रहा है यूनिवर्सल मोटर को, कि ऑप्शन ए कह रहा है कि यूनिवर्सल मोटर को 1, 2
3 फेस पर चलाया जा सकता है। या फिर क्या कह रहा है बी नंबर क्या कह रहा है कि एसी अथवा डीसी किसी भी सप्लाई पर चलाया जा सकता है। फिर सी नंबर कह रहा है बिना कंप्यूटर के चलाया जा सकता है। या फिर डी नंबर कह रहा है किसी भी वोल्टेज पर चलाया जा सकता है। यानी यूनिवर्सल मोटर को क्या हो सकता है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। एसी तथा डीसी के सप्लाई के रूप में आपका चलाया जा सकता है। क्या, तो एसी तथा डीसी किसी भी सप्लाई पर आपका चलाया जा सकता है यूनिवर्सल मोटर को। फिर 10 नंबर क्या कह रहा है कि 10 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि डेसिमल संख्या 15 किस बाइनरी संख्या के तुल्य है। डेसिमल संख्या 15 जो दे रखा है किसी बाइनरी संख्या से आपका तुल्य है। तो ऑप्शन आपका है 11 से, 111 से, या आपका 1111 दे रखा है, या 1000 से। तो डेसिमल संख्या 15 किस बाइनरी संख्या के तुल्य है 10 नंबर, तो आपका किससे हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी से, यानी ये आपका 1111 के आपके संख्या के तुल्य हो जाएगा। फिर देखिए आपका कितने नंबर है, तो 11 नंबर। निम्नलिखित में से किसे विश्व की अपरिवर्तनीय शहर कहते हैं। तो किसे आपका अपरिवर्तनीय शहर कहते हैं, तो ऑप्शन है आपका रोम, कायरो, बर्लिन या एथेंस। तो कौन सा हो जाएगा, तो आपका देखिए 11 नंबर में तो आपका क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा रोम। तो जो आपका अपरिवर्तनीय शहर कहते हैं तो आपका रोम को कहते हैं। फिर 12 नंबर क्या कह रहा है, जापान की राजधानी टोक्यो को किस उपनाम से जाना जाता है। जापान की राजधानी टोक्यो को किस उपनाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन है आपके ओप्पो के, ओसाका के, यूनेस्को को, या होन्सू के। तो 12वां का कौन सा हो जाएगा, तो 12वां का आपका बी हो जाएगा, ओसाक। फिर 13 नंबर पूछ रहा है कीकली नामक लोक नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है। क्या कह रहा है कि आपका कीकली नामक लोक नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन है आपके देखिए, ऑप्शन आपके कौन से दे रखे हैं, तो आपका हरियाणा दे रखा है, बिहार दे रखा है, झारखंड दे रखा है, और छत्तीसगढ़। तो कीकली नामक लोक नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है, तो 13 का जो हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा हरियाणा में। कहाँ पे, तो आपका हरियाणा में। फिर 14 नंबर है चार मीनार कहाँ अवस्थित है, तो ऑप्शन आपके हैं हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, देहरादून, या श्रीहरिकोटा। तो चार मीनार कौन नहीं जानता है कि आपका हैदराबाद में स्थित है। फिर 15 नंबर की ओर चलते हैं। देखिए 15 नंबर क्या कह रहा है कि स्वर्ण मंदिर भारत के किस राज्य में अवस्थित है। तो स्वर्ण मंदिर कौन नहीं जानता, सिखों का पवित्र स्थल, जो कि आपका कहाँ पे है, तो आपका अमृतसर में। कहाँ पे, तो अमृतसर में है। जो किसने बनवाया था, तो आपके गुरु अर्जुन देव ने बनवाया था। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और फिर 16 नंबर कह रहा है कि सीलिंग किस देश की मुद्रा है, तो ऑप्शन में है आपकी केन्या, दक्षिण कोरिया, इजराइल, या घाना। तो सीलिंग जो दे रखा है वह किस देश की मुद्रा है, तो 16 का आपका हो जाएगा किसकी, तो केन्या की। किसकी, तो केन्या की आपकी मुद्रा है क्या, तो आपकी सीलिंग। फिर दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या है, दक्षिण कोरिया की जो मुद्रा है कहाँ दे रखा है, तो ये आपका दक्षिण कोरिया का मुद्रा क्या है, तो आपकी वान है। क्या, तो वान जो है, वान जो दे रखा है ये आपका दक्षिण कोरिया का हो जाएगा। इजराइल का क्या हो जाएगा, तो इजराइल का आपका हो जाएगा न्यू हो जाएगा न्यू सेकेल। क्या, तो न्यू सेकेल हो जाएगा। न्यू सेकेल हो जाएगा किसका, तो इजराइल का। फिर देखिए 17 नंबर की है। 17 नंबर क्या कह रहा है, निम्न में से क्या दुनिया का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है। निम्न में से क्या दुनिया का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है, तो ऑप्शन ए कह रहा है कि विंबलडन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, या यूएस ओपन। तो 17 का जो हो जाएगा आपका विंबलडन जो हो जाएगा दुनिया का आपका पुराना ग्रैंड स्लैम हो जाएगा। 18 नंबर कह रहा है कि खेल के कोच के लिए द्रोणाचार्य सम्मान किस वर्ष आरंभ किया गया था। यानी जो खेलों में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है इसका आरंभ कब किया गया था,
तो ऑप्शन है 1984 को, 1985 को, 1987 को या 1988 को। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1985 को। द्रोणाचार्य सम्मान आपका 1985 में आरंभ किया गया था। इसमें आपकी जो जो धनराशि दी जाती है वो आपको 5 लाख दी जाती है। कितनी? तो आपकी 5 लाख जो है इसमें धनराशि दी जाती है और आपकी एक गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा भी प्रदान की जाती है। फिर देखिए क्या कह रहा है 19 नंबर। 19 नंबर क्या कह रहा है? तो देखिए आपको क्या करना है, तो आपको देखिए डब्ल्यू बराबर इतना दे रहा है, एक्स बराबर इतना, वाई बराबर आपको इतना दे रखा है। तो आपका और देखिए बराबर -1/2 दे रखा है, तो आपको जेड प्लस डब्ल्यू बटा एक्स का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसका मान ज्ञात करते हैं। हम इसकी जगह इसका मान रख देते हैं, इसकी जगह इसका मान रख देते हैं। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, -1/2 प्लस आपका क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर क्या है तो -2 दे रखा है। और ऑप्शन में आपका क्या हो जाएगा, एक्स कितना दे रखा है, तो एक्स हमारा -2 है, तो हमारा एक्स हाँ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो एक्स बराबर हमारा 3 दे रखा है यहाँ पे, तो हमारा 3 हो जाएगा। फिर देखिए आपका बचेगा क्या, इसको जब पलट देंगे, इसको पलट देंगे तो हमारा हो क्या जाएगा, -1 -4 बराबर 2, इसके नीचे आपका 3 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, तो इसके बाद देखिए 1 माइनस और 1 4 क्या हो जाएगा, तो आपका -5 हो जाएगा। नीचे आपका हो जाएगा 2 गुणे 3 हो जाएगा। फिर हो जाएगा क्या, तो -5 बटा आपका 6 हो जाएगा। किस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए में ही है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है कि 20 नंबर, एक डेटा सेट विचरण प्रसारण 324 है, तो मानक विचलन आपको ज्ञात करना है। 324 का आपको मानक विचलन पूछ रहा है। तो मानक विचलन कैसे निकालेंगे, तो मैंने कई बार आपको वीडियो में बताया मानक विचलन निकालने के लिए। तो देखिए आपका क्या होता है मानक विचलन के तौर पे, तो देखिए आपका इधर होता है, नीचे आपका क्या होता है, तो अंडर रूट में क्या होता है आपका, तो विचरण प्रसारण होता है क्या, तो आपका विचरण प्रसारण होता है, विचरण प्रसारण होता है। और इसमें होता है, तो इसी में हम क्या करेंगे, करनी में हम 324 को रख देंगे, 324 को रख देंगे। और फिर देखिए आपका ये हो 324 किसका स्क्वायर होता है, तो प्लस माइनस आपका कितना निकल के आएगा, तो आपका 18, यानी ये निकलेगा आपका, तो आपका 18 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। फिर देखिए आपका 21 नंबर है। 21 नंबर देखिए क्या कह रहा है, थोड़ा छोटा कर दें ताकि पूरा दिखे। ये देखिए 21 नंबर में क्या कह रहा है कि आपको x1 कामा x2 कामा x3 डैश डैश xn प्रशिक्षणों का ऑब्जर्वेशन का विचरण आपको, यानी वेरिडेशन का आवृत्तियों का आपको क्या, तो माध्य मीन के साथ आपको आपको दिया गया है। तो कौन सा हो जाएगा आपका, तो कौन सा हो जाएगा आपका, देखिए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा, तो यही आपका हो जाएगा क्या, तो माध्य के साथ जो आपका नमस्कार दिया गया है, तो ये आपका हो जाएगा। इसको देख लीजिए एक बार, ये आपका हो जाएगा सी नंबर। ये आपका कौन सा है, तो सी नंबर ये आपका हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है 22 नंबर, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं इधर, कि 22 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। तो ऑप्शन है परमाणु बम में, डायनामो में, बैटरी में या बिजली के हीटर में। तो रासायनिक ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा में किस में बदल जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी में, बैटरी में। बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। विद्युत सेल आपके मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक तो आपका प्राथमिक सेल होता है और दूसरा आपका द्वितीयक सेल होता है। प्राथमिक सेल में रासायनिक ऊर्जा का सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है और प्राथमिक सेल एक बार प्रयोग होने के बाद आपका बेकार हो जाता है। जैसे आप देखने होंगे कि घड़ी का सेल जब एक बार लगा देते हैं और वह डिस्चार्ज हो गया तो वो आपका बेकार हो जाता है, उसी को कहते हैं आपका। फिर देखिए प्राथमिक सेल एक बार प्रयोग होने के बाद आपका बेकार हो जाता है। और वोल्टीय सेल जो होते हैं जैसे लैंकलेस सेल, डेनियल सेल, शुष्क सेल आपके प्राथमिक सेल के उदाहरण हैं। फिर 23 नंबर क्या कह रहा है, कचपुड़ी कहाँ का नृत्य है। तो ऑप्शन में आपका गुजरात दे रखा है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है या केरल है। तो देखिए कचपुड़ी जो है आपका है, कचपुड़ी कहाँ का है, तो आपका आंध्र प्रदेश का। कचपुड़ी कहाँ का है, तो आपका आंध्र प्रदेश का है। और देखिए
आंध्र प्रदेश में और क्या होता है, तो आंध्र प्रदेश में आपका क्या होता है, एक मोहिनी अट्टम भी होता है। कहा तो कचपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश में, और आपकी मोहिनी अट्टम भी, आपकी मोहिनी अट्टम जो है ये भी वहीं का नृत्य है। और गुजरात के कौन कौन से हैं, गुजरात कहाँ है, तो गुजरात के आपका ये है। गुजरात के कौन से हैं, गुजरात से आपका गरबा हो गया, डांडिया हो गई और भवाई हो गई। और तमिलनाडु के कौन से हैं, तमिलनाडु का लोक नृत्य, तो भारतनाट्यम। क्या, तो आपका भारतनाट्यम। सीधा ऐसे आपका क्वेश्चन जो है वह सीधे पूछे जाते हैं लोक नृत्य से। फिर देखिए केरल का कौन सा लोक नृत्य हो जाएगा, तो आपका कथकली। कथकली ये आपका केरल का हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है 24 नंबर, चेरा पूंजी तथा जैतिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है। चेरा पूंजी तथा जैतिया जनजाति किस राज्य से संबंधित, तो ऑप्शन में है मणिपुर, नागालैंड, मेघालय या मिजोरम। तो 24 का जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मेघालय। चेरा पूंजी जनजातियाँ मेघालय राज्य की है। इसके अलावा यह जनजाति आपका गारो और खासी जनजातियाँ भी प्रमुख यहाँ पे पाई जाती हैं। 25 नंबर देखिए क्या कह रहा है, एक स्थिर चुंबक हमेशा क्या दर्शाता है, तो उत्तर उत्तर तथा दक्षिण दक्षिण, या आपका कह रहा है कि उत्तर दक्षिण और दक्षिण उत्तर, या पूरब पूरब, या पश्चिम पश्चिम, या इनमें से कोई नहीं। तो एक स्थिर चुंबक हमेशा क्या दर्शाती है, 25 नंबर पूछ रहा है, तो उत्तर दक्षिण। क्या, तो ये जो आपका है उत्तर दक्षिण, आपका दक्षिण से उत्तर, यही आपका हमेशा दर्शाती है। 26 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर की तरह यहाँ पे है, क्या कह रहा है देखिए कि भारतीय रेलवे एक प्रशिक्षण के तौर पर पेश किए जाने वाले हाइब्रिड वैक्यूम टॉयलेट में अपने निर्वाह का निपाटन करता है। तो देखिए क्या कह रहा है, बायो शौचालय सीधे, या बायो डाइजेस्टर टैंक, या कोच के नीचे सेफ्टी टैंक, या अंतिम निर्वहन के फ्लश टैंक। तो भारतीय रेलवे एक परीक्षण के आधार पर पेश किए जाने वाले हाइब्रिड वैक्यूम टॉयलेट में आप अपने निर्वाह का आपका जो निपटारा है वह कैसे करता है। तो आपका देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बायो डाइजेस्टर टैंक के द्वारा। तो बायो डाइजेस्टर टैंक आपका पर्यावरण दृष्टि से आपका उपयुक्त है। भारतीय रेलवे सेमी बुलेट ट्रेन एवं बुलेट ट्रेन संचालन के लिए आपका जापान आदि से मदद ले रहा है। तो 27 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि AU, AG, CU, FE में सबसे अधिक तन्य होता है। तो किसका, AU का, AG का, या CU का, या FE का। तो AU क्या होता है, AU आपका सोना होता है। क्या, तो AU जो होता है आपका सोना होता है। इसी का जो होता है आपका सबसे ज़्यादा आपका तन्य होता है, और सभी धातु में सबसे अधिक तन्य होता है, जिसके कारण सोना का उपयोग आभूषण निर्माण में होता है। इसे आपका कठोर बनाने के लिए इसमें आपका तांबा मिलाया जाता है। फिर 28 नंबर देखिए क्या कह रहा है, इनमें से कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है। तो आपका देखिए ऑप्शन है अपघटन, ऑक्सीकरण, गुरुत्वाकर्षण, या हाइड्रोलिसिस। तो इनमें से कौन सा एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण एक आपका भौतिक प्रक्रिया है। क्या, तो गुरुत्वाकर्षण आपकी एक भौतिक प्रक्रिया है। भौतिक प्रक्रिया का पुनः चक्रण होता है, वह अपने स्थिति में दोबारा लौट जाती है। जैसे अगर देखिए आप पानी को क्या करते हैं, पानी को जब फ्रिज में रख देते हैं तो वह जम जाता है। क्या, जमकर आपका वो बर्फ़ बन जाता है। पुनः उसको जब आप खुली में रख देंगे तो फिर दोबारा पानी बन जाएगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, तो आपका भौतिक परिवर्तन। फिर 29 नंबर क्या कह रहा है, जल की कठोरता किसकी उपस्थिति से होता है। यानी जल की जो कठोरता है किसकी उपस्थिति से होता है। तो ऑप्शन दे रखा है आपका मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, विरंजक चूर्ण, सोडियम, या इनमें से कोई नहीं। तो 29 का आपका हो जाएगा मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के द्वारा। जल में कठोरता मैग्नीशियम कार्बोनेट की उपस्थिति के कारण आपका ऐसा होता है। 30 नंबर क्या कह रहा है, डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त होता है। यानी कौन सा अंग है जो आपकी डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त होता है। तो ऑप्शन है आपका देखिए, पहला ए कह रहा है गला है, दूसरा आपका आँख दे रहा है, तीसरा आपका यकृत है, या डी नंबर कह रहा है अग्नाशय है। तो डिप्थीरिया रोग जो होता है किसे आपका ग्रस्त अंग, कौन से अंग को आपका जो है ग्रस्त होता है, कौन सा अंग डिप्थीरिया से। तो 30 नंबर में जो हो जाएगा हमारा गला। कौन सा, तो हमारा गला आपके इसमें क्या होती है,
तो कैरोनी बैक्टीरिया डिप्थीरिया जीवाणु द्वारा होता है, जो हमारे श्वास नली के प्रभावित कर देता है। इसमें हम सांस लेने में कठिनाई होती है और दम घुटने लगता है। ट्रोकोमा एक विषाणु जनित रोग है जो मानव शरीर के सभी अंग को प्रभावित करता है। मानव अंग के आँख को किसको, तो जो आपका ट्रुकोमा है, ट्रुकोमा एक विषाणु जनित रोग है जो मानव शरीर की आँख को प्रभावित करता है। और हेपेटाइटिस जो होता है वह पीलिया विषाणु जनित रोग है। ये आपका यकृत को आपको किसको, तो आपका यकृत को प्रभावित करता है। यानी हेपेटाइटिस बी आपका अग्नाशय को, और ट्रुकोमा जो है आपका किसको, तो आँख को, और डिप्थीरिया जो है आपके गले को। क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर क्या कह रहा है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन है हॉकी से, क्रिकेट से, टेनिस से या फुटबॉल से। तो डूरंड कप किस खेल से संबंधित है, तो डूरंड कप के खेल का संबंध आपका है किससे, तो फुटबॉल से। और देखिए डूरंड कप आपके रोजर्स कप, संतोषी ट्रॉफी और फुटबॉल से ये आपके संबंधित है। और देखिए 32 नंबर क्या कह रहा है कि नीचे दी गई बंदरगाह और राज्य की सूची में किसका मिलान सही नहीं है। तो कोलकाता आपका कहाँ पे है, तो पश्चिम बंगाल में है, तो आपका सही है। कोचीन कहाँ है, तो कोचीन आपका कहाँ पे है, तो कोचीन कर्नाटक में है, ये आपका बिल्कुल गलत है। तो कोचीन कहाँ है आपका, तो कोचीन जो आपका केरल में है। कहाँ पे, कोचीन आपका केरल में है। फिर कह रहा है कंदाला गुजरात, कंदाला गुजरात, तो ये बिल्कुल आपका सही दे रखा है। कंदाला गुजरात आपका बिल्कुल सही दे रखा है। डी विशाखापत्तनम क्या कह रहा है कि आंध्र प्रदेश, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो आपका रॉन्ग कौन सा, यानी मिलान किसका नहीं सही था, तो ऑप्शन नंबर बी का, जो कि आपका कोचीन कर्नाटक दे रखा है, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। कोचीन जो आपका है बंदरगाह वो आपका केरल में है। फिर क्या कह रहा है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है। तो ऑप्शन है गेहूँ, चावल, मटर या सरसों। तो खरीफ की फसल कौन कौन सी होती है, तो खरीफ की फसल में आपका देखिए खरीफ की फसल जो आपकी होती है वह चावल होती है। यानी देखिए बरसात के सीज़न में बोए जाने वाला, देखिए एक तो आपका चावल हो गया, और आपका एक यूँ कहें कि आपका चावल हो गया, आपका बाजरा हो गया, ये सब आपके बरसात में बोए जाते हैं। और रबी में कौन से आते हैं, तो गेहूँ हो गया, मटर हो गया, सरसों हो गया, ये आपकी तीनों रबी की फसलें हैं। 34 नंबर क्या कह रहा है, देखिए 34 नंबर निम्नलिखित में से कौन सी अधातु नहीं है। तो ऑप्शन में है कार्बन, सल्फर, एल्युमिनियम, नाइट्रोजन। तो निम्नलिखित में से कौन सी अधातु नहीं है, 34 नंबर में पूछ रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी एल्युमिनियम। आपका देखिए सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन आपके अधातु हैं। क्या, तो सल्फर और कार्बन और नाइट्रोजन ये आपके अधातु हैं। धातुएं पारा को छोड़कर आपकी ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। फिर क्या कह रहा है 35 नंबर, मोबाइल फ़ोन में टच स्क्रीन पैनल के प्रयोग में डैश डैश शामिल नहीं है। तो क्या, प्रतिरोधक, कैपेसिटी या ध्वनि संप्रेषण या प्रकाश संप्रेषण। तो मोबाइल फ़ोन के टच में जो स्क्रीन लगी होती है उसके पैनल में क्या आपका शामिल नहीं है, तो 35 में ऑप्शन नंबर सी ध्वनि ध्वनि संप्रेषण। यानी मोबाइल फ़ोन समाज को जितना जल्दी कम खर्च में बहुत बनाया है। क्या, मोबाइल फ़ोन समाज के जितना जल्दी और कम खर्च में पहुंचाया गया है, उतना कोई विज्ञान की आपकी प्रौद्योगिकी का विकास नहीं हुआ है। यानी जो मोबाइल में आपका विकास हुआ है वह विज्ञान के किसी भी क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है। ध्वनि संप्रेषण दो व्यक्तियों के बीच आपके संवाद का आदान प्रदान होता है। 36 नंबर देखिए क्या कह रहा है, डायनामो के कार्य क्या हैं। डायनामो के क्या कार्य हैं, तो ऑप्शन कह रहा है विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदलता है, या बी कह रहा है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, सी कह रहा है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, या डी कह रहा है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनामो को कार्य क्या है, तो आपका 36 नंबर है। 36 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में आपका डायनामो आपका चेंज करता है। और देखिए आपका विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। 37 नंबर क्या कह रहा है कि एनीमिया रोग में निम्नलिखित में से किस पदार्थ की कमी आ जाती है। यानी एनीमिया जब रोग हो जाता है तो किस पदार्थ की कमी आ जाती है, तो ऑप्शन दे रखा है तांबे की, कैल्शियम की, जिंक की या लोहे की। तो आपका देखिए 37 नंबर आपका डी यानी लोहा जो दे रखा है, लोहा। यानी आपका एनीमिया रोग आयरन की कमी से होता है, जिसमें आपका आयरन की कमी से अगर आपको है तो आपको भोजन में क्या शामिल करना चाहिए अपने आहार में,
तो कलेजी हो गई, गुर्दे हो गए, अंडे का पीतक हो गया यानी अंडे का जो पीला भाग हो गया, और बाजरा हो गया, सेब हो गया, ये सब आपके आयरन के स्रोत हैं। फिर देखिए 38 नंबर क्या कह रहा है कि रात में कुआंसे और कुहरे में फोटोग्राफी करना निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हुए संभव है। तो ऑप्शन है पराबैंगनी किरण, अवरक्त विकिरण, सूक्ष्म तरंगी विकिरण या गामा विकिरण। तो 38 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवरक्त विकिरण। रात में कुआंसे और कुहारे में फोटोग्राफी करने में आपके अवरक्त विकिरण का प्रयोग किया जाता है। 39 नंबर देखिए, 39 नंबर की ओर बढ़ते हैं। उनतालीस नंबर क्या कह रहा है कि एक तांबे की छड़ दूसरी इस्पात की, दोनों को पानी में डालने पर एक जैसा उत्प्रेक्ष होता है, तो इस दोनों प्रकार को क्या कहेंगे। आयतन समान है, भार समान है, घनत्व समान है या द्रव्यमान समान है। तो आपकी देखिए एक तांबे की छड़ है, दूसरी आपकी इस्पात की छड़ है, दोनों को अगर पानी में डाली जाए तो एक जैसा आपका उत्प्रेक्ष उत्पन्न होता है, तो इन दोनों एक समान को हम क्या कहेंगे। तो देखिए ये कहेंगे इनका जो आयतन है वह आपका समान है कि तांबे की छड़ और दूसरा इस्पात का दोनों को पानी में डालने पर एक जैसा आपका उत्प्रेक्ष होता है, तो इस प्रकार दोनों को आपका आयतन समान होता है और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व आपका सबसे अधिक हो जाता है। फिर 40 नंबर कह रहा है कि भारत में नोट निर्गम प्रणाली किस पर आधारित है। भारत में नोट निर्गम प्रणाली किस पर आधारित है। तो ऑप्शन एक है अनुपातिक कोष प्रणाली पर, न्यूनतम कोष प्रणाली पर, स्थिर विनिमय प्रणाली पर, या डी कह रहा है कि पूर्ण परिवर्तनशीलता प्रणाली पर। तो 40 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूनतम कोष प्रणाली पर। किसके, तो न्यूनतम कोष प्रणाली पर। और 1956 के कब, तो 1956 के आरबीआई अनुपातिक कोष प्रणाली के तहत नोटों का निर्गम करती थी, और 1956 में इस प्रणाली को त्याग कर न्यूनतम कोष प्रणाली अपनाई गई, जिसमें अब 115 करोड़ का स्वर्ण तथा 85 करोड़ की विदेशी मुद्रा आपके 200 करोड़ का रुपया पूंजी रखने का अनिवार्यता है। 41 नंबर क्या कह रहे हैं, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है। तो ऑप्शन है गर्भाशय में, अंडवाहिनियों में, अंड ग्रंथि में या योनि मार्ग में। तो निषेचन की क्रिया आपकी कहाँ होती है, 41 नंबर पूछ रहा है। तो आपके अंडवाहिनियों में। कहाँ, तो अंडवाहिनियों में। और अंडवाहिनियों में आपका स्पर्म के साथ आपका निषेचित होकर आपका क्या बनता है, तो जायगोट का निर्माण होता है। फिर 42 नंबर कह रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में आपका 15वां वित्त आयोग का गठन किया है। 42 का हो जाएगा आपका कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर ए के आपका। फिर आगे देखिए आपका थोड़ा सा पुराना है। फिर देखिए क्या कह रहा है, जल्लीकट्टू किस प्रदेश का एक प्रमुख खेल उत्सव है। तो जल्लीकट्टू जो है किस देश का प्रमुख आपका खेल उत्सव है। 45 नंबर, तो आपका तमिलनाडु का। किसका, तो तमिलनाडु का। फिर देखिए 46 नंबर का, हाल ही में मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा कितने वर्ष तक आयु के बच्चियों को बलात्कार के मामले में दोषियों के विरुद्ध फांसी की सजा का प्रस्ताव किया गया है। तो आपका 46 की जो हो जाएगा तो 16 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है कि आपका एक नाव जो जल में ना बहते हुए, यानी एक नाव है जो जल में आपकी नहीं बहती है, 13 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 68 किलोमीटर अनुप्रवाह में यानी बहाव के अनुकूल चलने में नाव की दिशा का कितना समय लगेगा। तो देखिए आपका जो स्थिर नाव की आपका वेग कितना है। स्थिर नाव का जो वेग है, स्थिर नाव का वेग स्थिर नाव का वेग आपका 13 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना, तो 13 किलोमीटर आपका प्रति घंटा है। और धारा की गति कितनी है, तो धारा की गति जो आपकी है वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। और अनुप्रवाह में नाव की गति कितनी हो जाएगी, तो 13 4 कितनी हो जाएगी आपकी 17 किलोमीटर आपकी हो जाएगी। कितना, तो 17 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगी। और अपशिष्ट समय जो हो जाएगी तय की गई दूरी और नाव की गति कितनी हो जाएगी आपकी। देखिए आपका 17 चौक आपका 68 हो जाएगा। कितना, तो 17 चौक आपका 68 हो जाएगा। और आपका नीचे कितना हो जाएगा, तो नीचे आपका 17 दे रखा है, और बराबर 17 चौका कितना हो जाएगा, तो आपका 68 हो जाएगा।
तो 4 घंटा आपका लगेगा। कितना? तो 4 घंटा नाव को समय लगेगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है 9वां नंबर, यदि 9 आदमी एक काम को 16 दिन में करते हैं और 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो कितने आदमी उसको 24 दिनों में पूरा करेंगे? टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। तो 16 दिन में आदमी कितने काम कर रहे हैं? 16 दिनों में काम पूरा करते हैं कितने आदमी? तो 16 दिन में जो आपका वर्क हो रहा है वो आपके कितने आदमी कर रहे हैं? तो आपके 9 मैन, 9 मैन कर रहे हैं। एक दिन में काम पूरा होगा कितना? तो एक दिन की अगर बात करें, 1 डे की बात करें, तो आपका 9 गुणे 16 बराबर हो कितना जाएगा? तो आपका इसी को निकाल लेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? एक दिन बराबर कितना हो जाएगा? 9 गुणे 16 हो जाएगा। उसी बराबर 24 दिन में कितना काम होगा? तो इसको निकालेंगे 9 गुणे 16 बटे आपका 24 हो जाएगा। तो देखिए आपका कितना हो जाएगा? तो देखिए 4 से काटते हैं, 4 चौक 16, 4 छक 24 और फिर देखिए यहाँ 3 दूना 6, 3 त्रिका 9 और 2 दूना 4, यानी कितना आ जाएगा? यानी आपको टोटल 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर आपको एलसीएम क्या निकालना है? 24, 36 और 40 का लघुत्तम समावर्तन निकालना है। तो देखिए आपका कितना हो जाएगा? इधर आपका कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? फिर आपका 36 हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा? आपका 40 हो जाएगा। इन्हीं का आपको निकालना है, इनका ही निकालना है। तो इनको पहले किससे काटेंगे? 2 से काटेंगे। तो 12 दूना 24, 18 दूना 36 और 20 दूना 40। फिर किससे काटेंगे? फिर 2 से काटेंगे। 2 से काटेंगे, 2 छक 12, 2 नौ 18, 2 दाहिम 10। फिर आगे देखिए आपका फिर किससे काटेंगे? फिर 2 से काटते हैं। 2 तिया 6, ये 3 आपका नहीं 9 नहीं कटेगा, इसको उतार देंगे और आपका क्या आ जाएगा? 2 पच्चे 10 आ जाएगा। फिर किससे काटेंगे? फिर 3 से काटते हैं। 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 5 आपका ऐसे रह जाएगा। यानी आपका 3 उतरेगा, फिर आपका 5 उतरेगा, यानी इतना उतरेगा। और इनको जब हम इनका जब गुणनफल कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 360 आ जाएगा। कितना? अगर इनको देखिए कितना आपका 2 टाइम आपका 3 है, 2 टाइम आपका 3 है। कितने? हाँ, और 3 कितना है? तो आपका 2 टाइम है। इंटू आपका कितना है? तो 5 है। इनका जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 360 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। फिर देखिए क्या कह रहा है 50 नंबर, एक आदमी अपने वेतन का 65% अपने वेतन का 65% खर्चा करता है, प्रति मास आपका 525 रुपये की बचत करता है, तो उसकी मासिक आय क्या हो जाएगी? तो देखिए अगर मान लेंगे कि जो मासिक आय है उसकी एक्स है। कितना? तो आपकी एक्स है और 65% अगर वह खर्च करता है, 100 का अगर 65% वह खर्च करता है, 65%, तो उसका बच कितना रहा है? तो उसका 35% की वह बचत कर रहा है। कितना? तो 35% की बचत कर रहा है। अगर 35% का हम निकाल लें कितना? 100। कितना? 35% का हम निकाल लें 100, तो हमारा कितना आ जाएगा? तो 525 आ जाएगा। कितना? तो 525 आ जाएगा, जो हमारा हो निकल के आ जाएगा 525। और देखिए फिर x बराबर क्या हो जाएगा? तो 525 बटा आपका क्या इंटू गुणे इसका 100% निकालेंगे 35 से, नीचे 35 हो जाएगा। फिर आपका कितना आ जाएगा? तो जब काटा पीटी करेंगे तो हमारा टोटल 1500 रुपया इसकी मासिक आय निकल के, यानी उसका मासिक आय निकल के आ जाएगा। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको रीजनिंग की तरफ ले चलता हूँ, आपको। तो देखिए 66 नंबर क्या कह रहा है कि ए, बी और सी जो है 9405 रुपये की राशि अपने बीच आपका जो उनका अनुपात दे रखा है 2, 5, 8 के अनुपात में विभाजित करते। इस राशि में बी का हिस्सा कितना होगा? तो बी का हिस्सा जब निकालेंगे, यानी जब बी का हिस्सा निकालेंगे तो इसकी कितना है? तो बी का हिस्सा जो आपका 5 है, इसको क्या हो जाएगा? इनको जोड़ेंगे तो 8 2 10 आपका 15 हो जाएगा। इंटू क्या करेंगे? आपका 940 से आपका भाग कर देंगे। तो देखिए 5 3 15 और 3 से जब इसको काटेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? तो 3135 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वह बी का हिस्सा आ जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है कि नीचे दी गए
4 से शुरू एक अंक श्रृंखला दी गई है। 4 से शुरू एक अंक की श्रृंखला दी गई है। इस पैटर्न का पालन करते हुए यदि आप इसके पहले पद को 6 से शुरू करके अन्य श्रृंखला बनाएं तो चौथे स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो चौथे स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो आपकी जो आएगी कौन सी? तो ऑप्शन नंबर डी आएगी। कौन सी? तो आपकी ऑप्शन नंबर डी आ जाएगी। 93.75 हमारी आ जाएगी। फिर देखिए क्या कह रहा है आंसर नंबर आपका 68 से 69 में विजातीय का पता लगाइए, यानी सबसे अलग आपको बताना है। तो देखिए कौन सा हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। क्यों 9 हो जाएगा? बाकी देखिए आपके क्या हैं, बाकी सारे आपके अभाज्य संख्याएं हैं। 9 को छोड़कर बाकी सारे आपके 23, 5, 37 आपके क्या हैं? तो अभाज्य संख्याएं हैं। 69 में कह रहा है धैर्य है, छुट्टी है, दया है या स्टीमर है। तो देखिए देखते ही हमें पता चल रहा है कि आपका जो स्टीमर है वह सबसे हटके आपका सबसे अलग हो जाएगा। फिर देखिए 70 नंबर क्या कह रहा है, एक व्यक्ति एक निश्चित स्थान से चलना शुरू करता है। क्या करता है? तो एक व्यक्ति जो है निश्चित स्थान से चलना शुरू करता है एवं 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। कहाँ? तो वह जो है 3 किलोमीटर, मान लीजिए यहाँ पे चला कितना, ये आपका 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। फिर क्या कह रहा है, फिर पश्चिम की ओर मुड़कर, कहाँ पे? तो पश्चिम की ओर, मान लीजिए पश्चिम आपका इधर हो गया, पश्चिम मुड़ गया और फिर कितना चला? पश्चिम मुड़कर वह 2 किलोमीटर चला। ये आपका 2 किलोमीटर चला। फिर क्या कह रहा है, इसके बाद वह उत्तर की ओर मुड़ा, यानी फिर वह ऊपर उत्तर की ओर चल दिया। फिर कितना चला? उत्तर की ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। ये वह चला कितना? तो 1 किलोमीटर। 1 मिनट, ये चला कितना? तो 1 किलोमीटर चला। फिर कह रहा है वह पूरब की दिशा में 5 किलोमीटर चलता है। तो इधर आपका यहाँ से यहाँ तक आपका 2 हो जाएगा। फिर इधर आपका 3 इधर चलेगा तो 5 किलोमीटर आपका पूरा हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, यानी आपका 5 किलोमीटर चला है, 2 इधर 3 इधर चल गया। अब प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, यानी उसका प्रारंभिक बिंदु यहाँ पे है। प्रारंभिक बिंदु उसका यहाँ पे है। तो ये आपको सीधा इसको जब मिला देंगे तो देखिए ये सीधा मिला देंगे तो 1 इधर हो जाएगा, 3 इधर हो जाएगा। कितना? तो आपका देखिए कितना हो जाएगा, तो यह इधर तो आपका 1 किलोमीटर चलेगा। फिर आपका 3 1 4 और कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से यहाँ तक की आपकी दूरी बतानी है। यहाँ से यहाँ तक की आपकी दूरी बतानी है तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या लगाएंगे, तो ये दो दूरी मिलाएंगे तो 4 हो जाएगा। क्या? ये आपका 4 हो जाएगा। 3 और 1 4 हो जाएगा। और फिर अब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो h बराबर क्या हो जाएगा, तो आपका √4 का स्क्वायर प्लस आपका 3 का स्क्वायर। फिर देखिए 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, इनको जोड़ देंगे तो कितना आएगा 25। और 25 जब आपका बाहर निकलेगा तो किससे, तो 5 से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है, यदि राजू अमरिंदर के पिता के पुत्र की पत्नी का बेटा है तो राजू अमरिंदर से किस प्रकार संबंधित है? यदि राजू के दादा के कोई आपकी पोत्री ना हो तो राजू का अमरिंदर से क्या संबंध है? तो देखिए यदि राजू अमरिंदर के पिता के क्या है, यदि राजू क्या कह रहा है 71 नंबर, देखिए राजू अमरिंदर के पिता के पुत्र की पत्नी का बेटा है तो राजू अमरिंदर से किस प्रकार संबंधित है? यदि राजू के दादा के कोई पुत्री नहीं है तो राजू का अमरिंदर से क्या संबंध है? तो देखिए वह उसका भाई भी हो सकता है और चचेरा भी हो सकता है। क्या? तो उसका भाई भी हो सकता है और चचेरा भाई भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी हमारे दोनों करेक्ट हो जाएंगे। फिर देखिए क्या कह रहा है 72 नंबर, यदि गुणे का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ गुणा है, भाग का अर्थ प्लस है और प्लस का अर्थ आपका माइनस है, तो इसको आपको सोल्व करना है। तो मैं डायरेक्ट चिन्ह परिवर्तित करके दिखा देता हूँ। देखिए क्या दे रखा है, तो 3 हो जाएगा, गुणे आपके 15 हो जाएंगे, प्लस आपका कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 1 मिनट यहाँ थोड़ा सा वहाँ जगह कम है, यहाँ करते हैं, ये यहाँ करते हैं। क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, गुणे आपका 15 हो जाएगा, प्लस 19 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट चिन्ह परिवर्तित कर रहा हूँ, बाकी आप देख लीजिएगा कि इसका क्या हो जाएगा, भागा आपका 8 हो जाएगा और -6 हो जाएगा।
चिन्ह परिवर्तित करने को बोला है, उसी चिन्ह पे परिवर्तित कर देंगे। फिर देखिए क्या हो जाएगा, 15 तिया हमारा कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, प्लस हमारा 19 हो जाएगा, और नीचे आपका इधर ये आपका 8 जो है वह भाग में था, आपका नीचे आ जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा, और इधर में आपका -6 हमारा है ये है। फिर देखिए क्या हो जाएगा, तो 45 और 19 कितना हो जाएगा, तो आपका 64 हो जाएगा, नीचे आपका 8 है और -6 है। तो अब देखिए इनको क्या करेंगे, आपका 8 8 अठाई 64 हो जाएगा, 8 अठाई 64। अब 8 में से 6 जाएगा तो हमारा कितना निकल के आएगा, 2 निकल के आएगा। किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। फिर देखिए नीचे दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं, कितने वर्ग हैं आपको बताना है। तो आपके कितने वर्ग हो जाएंगे, तो इसका मैं आप एक ट्रिक बता देता हूँ, आप इसको जीवन भर नहीं भूलेंगे। क्या करेंगे, तो कितने हैं, एक, देखिए कितने वर्ग हैं, तो 1 2 3 4 हैं। तो देखिए यहाँ से करेंगे, 1 का स्क्वायर, ये आपका दूसरा है, तो 2 का स्क्वायर, ये आपका तीसरा है, तो 3 का स्क्वायर, ये आपका चौथा है, तो 4 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर आपका कितना हो गया, 9 हो गया, और 4 का स्क्वायर आपका 16 हो गया। कितना हो गया आपको, तो 4 1 5 9 6 14, और 14 16 आपका कितना हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है, एक दिन घड़ी की सुई कितनी बार, क्या एक दिन में घड़ी की सुई कितनी बार एक सीध में किंतु विपरीत दिशा में होती है। तो कितनी बार आपकी, देखिए आपका 74 नंबर है, 74 नंबर है। तो आपका देखिए कितनी बार होती है, तो आपकी 22 बार। कितनी, तो 22 बार जो है आपकी एक दिशा में होती है, किंतु आपकी जो है वह विपरीत दिशा में होती है। फिर देखिए कहाँ चलते हैं, तो 75 नंबर की ओर चलते हैं। कहाँ पे, तो 75 नंबर की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है कि परसों मेरा जन्मदिन है। क्या कह रहा है कि परसों मेरा जन्मदिन है और अगले सप्ताह उसी दिन एक पर्व है। यानी परसों मेरा जन्मदिन है, अगले सप्ताह उसी दिन एक पर्व है, आज रविवार है, यानी आज आपका रविवार है, पर्व के अगले दिन कौन सा दिन था। देखिए क्योंकि क्या कह रहा है, अगर रविवार के परसों, क्या रविवार, देखिए आज मान लीजिए संडे है, अगर संडे के बाद आपका एक तो मंडे हो गया, फिर आपका ट्यूसडे हो गया, यही आपका परसों हो गया, फिर मंगलवार पर्व है, तो पर्व के अगला दिन कौन सा हो जाएगा, तो आपका वेडनेसडे हो जाएगा। कौन सा, वेडनेसडे आपका बुधवार हो जाएगा। क्यों, क्या कह रहा है कि आज मान लीजिए इसका जन्मदिन है, अगर संडे है, तो सप्ताह अगले सप्ताह कह रहा है, तो अगले सप्ताह यानी सप्ताह जो आपका मंडे से शुरू होगा और उसके परसों वाला दिन कौन सा हो जाएगा, तो आपका ट्यूसडे, और उसके एक दिन बाद का है पर्व, तो आपका बुधवार हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है, प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपका क्या आएगा। तो देखिए निम्न 76 नंबर क्या कह रहा है कि निम्न में से प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा, क्या आएगा, तो कौन सा कॉन्सेप्ट इसमें लग रहा है। मैं आपको उत्तर बता देता हूँ कि आपका कौन सा आएगा 76 नंबर में, तो आपका क्या आएगा, 24 आएगा। अब ये कैसे आएगा आपको बताना है, या तो आपको इधर से कुछ करना होगा या इधर से कुछ करना होगा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या इसमें आपका कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है कि आपका 24 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आएगा। आप लोग कमेंट में इसे सॉल्व करके बताइएगा, इसे सॉल्व करना है आपको, आपको इसे सॉल्व करना है कि आपका 24 कैसे आया, कौन सा कॉन्सेप्ट लगा है। फिर देखिए क्या कह रहा है, श्रेष्ठ विकल्प बताइए। आपको पढ़ाई का ज्ञान दे रखा है, तो कार्य का क्या हो जाएगा, पढ़ाई का अनुपात ज्ञान है, तो आपका उसी प्रकार कार्य का अनुपात क्या हो जाएगा, 77 नंबर पूछ रहा है। तो देखिए जिस प्रकार पढ़ाई से ज्ञान होता है, उसी प्रकार कार्य करने से आपका क्या होता है, तो अनुभव प्राप्त होता है। क्या, तो अनुभव प्राप्त होता है। फिर कह रहा है श्रेष्ठ विकल्प का चयन कीजिए। समुद्र का घर दे रखा है, तो समुद्री डाकू का क्या हो जाएगा। फिर देखिए जिस प्रकार आपके चोर घरों से सामान चुराते हैं, क्या चोर जो होते हैं वो आपके घरों से सामान चुराते हैं, और उसी प्रकार समुद्री डाकू जहाज लूटते हैं। क्या, जो समुद्री डाकू होते हैं वो आपके जहाज लूटते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और देखिए 79 नंबर क्या कह रहा है, दी गई श्रृंखला में कौन सा अंक आपका लुप्त है, यानी यहाँ पे आपका कौन सा अंक लुप्त है ये बता रहा है। तो देखिए
तो देखिए आपका किसका है, ये आपका 2 का स्क्वायर है। 4 जो है आपका 2 का स्क्वायर है। 3 हमारा किसका स्क्वायर है, 9 हमारा 3 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर है। फिर क्या आएगा, 3 2 3 5, 3 2 5। उसके बाद क्या आएगा, तो हमारा ऑब्वियसली सी बात है 7 आएगा। क्या, 7 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, तो आपका 49 हो जाएगा। 49 कहाँ पे है, 49 जो है आपका ऑप्शन नंबर ए में है। और 121 किसका है, तो आपका 11 का स्क्वायर है। 169 किसका है, तो 13 का स्क्वायर है। 289 किसका है, तो आपका 17 का स्क्वायर है। 361 जो है आपका, यह 19 का स्क्वायर है। फिर देखिए क्या कह रहा है, उत्तर का श्रेष्ठ विकल्प बताइए। एक नाटक में निम्न में से क्या जरूरी होता है, तो कलाकार, ऑप्शन में है कलाकार, कहानी, सेट या आपके दिग्दर्शक। तो एक नाटक में क्या आपका ज़रूरी होता है, कौन सी भूमिका ज़रूरी होती है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी कहानी। कि कहानी बिना नाटक के आपके संभव नहीं है। बहुत से ऐसे नाटक होते हैं जिसमें पात्र की आवश्यकता नहीं होती है, पर्दे पर बने चित्र से आपकी अभिव्यक्ति हो जाती है। फिर 81 नंबर है, श्रृंखला में गलत अंक दर्शाइए। यानी कौन सा आपका जो है अंक जो है आपका गलत दे रखा है। देखिए अगर इन दोनों की डिफरेंट की बात करें तो कितना डिफरेंट है, तो माइनस कितना, तो 66 का। और अगर इनके बीच की दूरी देखें, इनके बीच की दूरी देखिए तो कितने का है, -55 का है। अगर फिर 200 देखिए यहाँ आना कितना चाहिए, देखिए फिर इनके बीच की दूरी देखें तो कितना हो जाएगा, -44 का हो जाएगा। अगर इनके बीच की दूरी देखें हम 259 और 220 के 202 के बीच, तो यहाँ पे जो हमारा होना चाहिए वह 204 होना चाहिए। कितना, तो 204 होना चाहिए। और जो आपका कितना दे रखा है, तो आपका 202 दे रखा है, तो जो कि आपका यही जो है हमारा विकल्प जो है आपका लुप्त है। तो आपका 202 दो की जगह आपका 204 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यही आपका लुप्त है। श्रृंखला में फिर आपको गलत अंक बताना है। फिर आपको देखिए 16 और कितना 22 होता है, तो आपका 16 6 22 होता है। फिर 22 से 30 कितना होता है, तो आपका 8 होता है। फिर आपका देखिए 30 से 45 के बीच क्या होता है, तो आपका इधर आपका 6 बढ़ा, फिर 8 बढ़ा, फिर आपका 10 बढ़ना चाहिए। 10 बढ़ना चाहिए, तो यहाँ आपका कितना आ रखा है, यहाँ 40 आना चाहिए। कितना, तो यहाँ आपका 40 आना चाहिए। कितना, तो यहाँ आपका 40 आना चाहिए। आपको कितना आया है, तो 45 आ रखा है। यही जो है आपका रोंग है। फिर देखिए दी गई श्रृंखला में आपको लुप्त अंक ज्ञात करना है। लुप्त अंक ज्ञात करना है 83 नंबर में। तो देखिए 4 गुणे 3 करेंगे, 4 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 12 आएगा। 12 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा। 36 में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आएगा। और 108 में जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 आएगा। फिर देखिए 84 नंबर, सर्वश्रेष्ठ विकल्प बताइए। कार्डियोलॉजी आपका हार्ट से संबंधित है, जो जीलोलॉजी किससे संबंध होगा। तो देखिए कार्डियोलॉजी जो होता है आपका हृदय से संबंधित होता है। क्या, तो कार्डियोलॉजी में हृदय का अध्ययन किया जाता है। उसी प्रकार जूलॉजी में जीव विज्ञान यानी जानवरों का अध्ययन किया जाता है। किसमें, तो जीव विज्ञान जानवरों का अध्ययन किया जाता है, यानी एनिमल यानी जानवरों का अध्ययन किया जाता है। फिर देखिए 85 नंबर, सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन कीजिए। निरसता का विविधता दे रखा है, तो अपक्वता का क्या हो जाएगा। तो देखिए एक एक सरलता से निरसता आती है। क्या, एक सरलता से निरसता आती है, और जिसका विलोम आपका विविधता होती है। इसी प्रकार आपके अपवक्ता से अपरिपक्वता आती है, जिसके विलोम शब्द आपका परिपक्वता यानी परिष्करण होता है। क्या, अरिचमेंट होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और डी नंबर देखिए क्या कह रहा है आपका, घड़ी से आपका क्वेश्चन है आज का। कि क्या कह रहा है, एक आदमी पश्चिम की ओर देख रहा है। कहाँ पे, तो एक आदमी पश्चिम की ओर देखता हुआ खड़ा है। घड़ी के 45 डिग्री में घूमता है। फिर आपका 180 अंश की घड़ी की दिशा पर घूमता है, और बाद में घड़ी के विपरीत दिशा में 270 घूमता है। तो इस वक्त वह कौन सी दिशा में देखता है। तो देखिए आपका पहले तो 45 और आपका 180 को जोड़ देंगे। इनको जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 225 आपका कितना आएगा, डिग्री आ जाएगा। फिर आपका घड़ी के विपरीत दिशा में कुल घुमाव कितना है, घड़ी के विपरीत दिशा में कुल घुमाव कितना है, तो आपका 270 है। कितना, तो 270 है। 270 में जब 225 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा,
तो 0 में से 5 जाएगा तो 5, और देखिए आपका यहाँ 6 बचा, 6 में से 2 जाएगा आपका 4 आएगा, यानी 45 डिग्री हमारा आ जाएगा। कितना? तो अतः वह देखिए यहाँ पे दे रखा है, ये देखिए आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये दिशा आपका हो जाएगा, और ये जो आपका हो जाएगा ये आपका कोण हो जाएगा कितना? तो 45 डिग्री आपका कोण हो जाएगा। फिर आपका देखिए अब वह दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर देख रहा है, कहाँ? तो अब वह जो है वह आपका दक्षिण पश्चिम दिशा में देख रहा है, किस में है? तो ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए 87 नंबर क्या कह रहा है कि दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर दें। अधिकांश लोग कार्यालय जाने के लिए अपनी कार का प्रयोग करते हैं। सड़क पर वाहनों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। यह ट्रैफिक जाम होने को बढ़ावा देता है, लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण में योगदान देता है। नतीजन यह स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में वृद्धि होती है। यहाँ तक संभव हो सके लोगों को चाहिए कि वह सार्वजनिक परिवहनों का उपयोग करके आपके कार पूलिंग करें। देखिए निम्न में से किस अवस्था में कथन का सार्वभौमिक आपका उपयुक्त होगा? तो ऑप्शन ए कह रहा है कि लोग दिन ब दिन अमीर हो रहे हैं इसलिए ज़्यादा कार खरीद रहे हैं, या बी कह रहा है लोग कार से शॉपिंग मॉल जा सकते हैं लेकिन कार्यालय नहीं, सी कह रहा है स्वास्थ्य संबंधी समस्या सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने वाले लोगों को प्रभावित नहीं करती है, या डी कह रहा है कि लोग सड़कों पर वाहनों की अधिक संख्या जाम होने के कारण बनती है। तो कौन सा हो जाएगा आपका? तो कौन सा हो जाएगा आपका 87 नंबर में? तो आपका हो जाएगा डी। क्या सड़क पर वाहनों की अधिक संख्या जाम होने का कारण बनती है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बाकी कोई आपका ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर 88 नंबर देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन होगा कि नीचे दिए गए कथन में ए आपका कारण है, आर दिया गया है। बिजली के तार पर कथन कह रहा है कि बिजली के तार आमतौर पर तांबे के बने होते हैं। फिर देखिए आर कह रहा है तांबा एक अच्छा सुचालक है। तो क्या हो जाएगा आपका? तो आपका ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि ए और आर दोनों सही, आर ए की उचित व्याख्या तो बिल्कुल सही है कि आर ए की उचित व्याख्या कर रहा है, क्योंकि आपके तांबे बिजली के सुचालक होते हैं। तांबा का तार जो है बिजली का प्रयोग किया जाता है। चांदी बिजली की सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है। हीरा बिजली का कुचालक होता है। ये तो हमारे हो गए। तो चलिए आज का टेस्ट यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का दिन शुभ हो।